कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 को कंपेयर कर दो। तो जब 3 और 4 के लेफ्ट साइड को कंपेयर करोगे, क्योंकि राइट आर इक्वल, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज केप्ट इन कॉन्टेक्ट। दो लेंसेज अगर कांटेक्ट में रखोगे, अगर सेपरेटेड हैं तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, अगर कंबाइंड है ओनली देन। अगर दो लेंसेज को कांटेक्ट में रखा है तुमने और उनका इक्विवेलेंट या कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है, ये फॉर्मूला लगाओगे। साइन कन्वेंशन लगेगा, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस रख के। या तो ये फॉर्म यूज करो, या क्विक प्रोसेस के लिए इसी का जब सॉल्यूशन लोगे तो F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 आ जाएगा। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करो और F को सब्जेक्ट बनाओ तो F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। ये जल्दी सॉल्व करेगा। इसमें पहले ये लगाओगे, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, फिर रेसिप्रोकल लोगे, और रेसिप्रोकल लेना भूल गए तो गलत भी हो जाएगा। अभी फर्दर देखो, ये हो गया, डिराइव हो गया। यहां पे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये 1/f जो है इस लेंस की पावर कहलाएगी। ये 1/f1 पहले की पावर और ये दूसरे की पावर। तो पावर के टर्म में ये फॉर्मूला होगा। अगर क्वेश्चन में पावर ऑफ द लेंसेज दी हैं तो कंबाइंड पावर निकाल लो इससे, और फिर जो फाइंड करना हो कर लो। फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ निकाल लो। दिस इज कंबाइंड पावर, दिस इज पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, दिस इज पावर ऑफ सेकेंड लेंस। तो ये पावर के टर्म में हो गया। कभी तुम्हें पावर दिया होगा, कभी फोकल लेंथ दी होगी, और कंबाइन करके रखे जाएंगे। कभी कंबाइन करके रखे जाएंगे, एक की फोकल लेंथ देगा, एक की पावर देगा, तो अकॉर्डिंगली यू विल कन्वर्ट इट, या तो फोकल लेंथ को पावर में या पावर को फोकल लेंथ में। पावर में भी वही रूल चलेगा, कॉन्वेक्स की पावर है तो पॉजिटिव और कॉनकेव की पावर है तो निगेटिव। सर यस सर, इसमें दोनों लेंसेज का नेचर सेम होगा? अभी बता रहे हैं, अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तो जनरल हमने डिराइव किया। हमने स्टार्टिंग में बताया था दोनों कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव भी हो सकते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इस चैप्टर में 3 डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट हैं, 3 में ही घूम फिर के आते रहते हैं। इस चैप्टर से डेरिवेशन जरूर आता है एग्जाम में। एक तो रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, μ2/v माइनस μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 ओवर r, एक डेरिवेशन वो था। दूसरा लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन, और तीसरा ये कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। इन तीनों को घुमा फिरा के वो पूछता रहता है डेरिवेशन। नाउ अब लेते हैं, पहली सिचुएशन है बोथ कॉन्वेक्स लेंस। तुमने दोनों कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन किया है, और अगर दोनों कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन करोगे तो ये सिस्टम कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। सिस्टम एक्ट एज
कॉन्वेक्स लेंस। अगर दो कॉन्वेक्स को कंबाइन करोगे तो सिस्टम का बिहेवियर कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही रहेगा, और फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगी। देखो कैसे, जरा इस फॉर्मूले को डिटेल से देखता। F1 पॉजिटिव है, दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो F1 प्लस F2 भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, आंसर भी प्लस। तो इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। अगर दोनों कॉनकेव हैं, ये कॉनकेव लेंस F1 फोकल लेंथ, दूसरा भी कॉनकेव लेंस F2, then system act as कॉनकेव लेंस। दोनों कॉनकेव है तो कॉनकेव का ही बिहेवियर रहेगा। फॉर्मूले से देखो, कहीं जरा सा भी कंफ्यूजन हो फॉर्मूले पे आ जाओ। F1 निगेटिव और F2 निगेटिव, निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव क्या देगा ऊपर, पॉजिटिव। दोनों कॉनकेव हैं तो F1 भी निगेटिव होगा, F2 भी निगेटिव होगा। निगेटिव इंटू निगेटिव ऊपर पॉजिटिव आया, और निगेटिव को ऐड करोगे तो नीचे निगेटिव आया, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस विल बी माइनस, तो फाइनल आंसर निगेटिव आएगा। इसका मतलब सिस्टम विल एक्ट एज कॉनकेव लेंस। तो ये में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दोनों कॉन्वेक्स हैं तो कॉन्वेक्स का बिहेवियर आएगा, दोनों कॉनकेव हैं तो कॉनकेव का बिहेवियर आएगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉनकेव होगा। हो गया, यहां तक लिख लिया। नाउ अब आते हैं एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव को कंबाइन किया तुमने। कॉन्वेक्स की मान लो F1 है और कॉनकेव की F2 है। पहले तो इसमें लिख लो एक लाइन, नेचर ऑफ दैट लेंस विल डोमिनेट, nature of that lens will dominate whose focal length is less. Nature of that lens will dominate whose focal length is less or power is more. फोकल लेंथ से देखना है तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका नेचर डोमिनेट करेगा, और पावर से देखनी है तो जिसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि जब फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका नेचर डोमिनेट करेगा। हाँ सर, हाँ भेज रहा हूं, 7:15 पे था ना, बस 5 मिनट में भेज रहा हूं। Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो इसमें से जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका नेचर डोमिनेट करेगा। नाउ इसमें इफ F1 लेस देन F2, मतलब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम और कॉनकेव की ज्यादा, तो नेचर होगा कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम है, कॉनकेव की ज्यादा है, नेचर कॉन्वेक्स बनेगा। आप देखो, यहां देखो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की निगेटिव, F1 पॉजिटिव और F2 निगेटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा
और इसमें पॉजिटिव कम है और निगेटिव ज्यादा फोकल लेंथ है, तो ये निगेटिव आएगा ऐड करने पे, और निगेटिव निगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाएगा। इफ f2 लेस देन f1, कॉनकेव की कम है और कॉन्वेक्स की ज्यादा है, इट विल एक्ट एज कॉनकेव लेंस। और तीसरी सिचुएशन में f1 इक्वल टू f2, देन कंबाइंड फोकल लेंथ विल बिकम इनफाइनाइट, system act as plain glass sheet। सिस्टम जो है वो प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करेगा। इसको चेक करो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। Yes, anyone has problem? No sir. अब देखो F1 और F2 बराबर हैं, ये दोनों की वैल्यू बराबर है, ये पॉजिटिव में है ये निगेटिव में है। बराबर वैल्यू हो तो नीचे जीरो आ गया, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इनफाइनाइट। और अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो पावर, फोकल लेंथ इनफाइनाइट का मतलब पावर जीरो, और सिस्टम जो है प्लेन ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। और पहले भी प्लेन ग्लास शीट की तरह बिहेवियर आया था, किसी को याद है? प्लेन ग्लास शीट का बिहेवियर पहले भी, यस, कहां पर? mu L is equal to mu G। यस, व्हेन द